अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। आईटी और सनतों के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद जल्द ही फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा और बैनुल अक़वामी शिनाख्त बनाएगा। बरसर इक़्तिदार भारत राष्ट्र समिति BRS ने मुजव्विदा एमएल से इंतखाब जो हैदराबाद लोकल बॉडीज के लिए मुनाकिद होने जा रहा है के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताईद का ऐलान किया है। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट टाउन के कोलना कुंटा कॉलोनी में रिंग मेन पाइपलाइन की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। मरकज ने ऐलान किया है कि 20 लाख टन गेहूं को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए ओपन मार्केट में फरोख्त करने या ऑक्शन किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। आईटी और सनतों के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि हैदराबाद जल्दी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब क्लस्टर अपने तकमील के मरहले में है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 5 सालों में इस शोबे को $50 बिलियन से $100 बिलियन तक वसाअत दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर शोबे में खुसूसन सेहत और साइंस पर भी काफ़ी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि लाइफ साइंस शोबे में 4 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त काम कर रहे हैं। फार्मासिटी से मुतालिक KTR ने कहा कि हुकूमत को इस ज़िमन में अदालत के अहकामात का इंतज़ार है, जिसके बाद मज़ीद अराज़ी इस प्रोजेक्ट के लिए मुहैया की जाएगी। बरसर इक़्तिदार भारत राष्ट्र समिति BRS ने मुजव्विदा एमएल से इंतखाब जो हैदराबाद लोकल बॉडीज़ के लिए मुनाकिद होने जा रहा है के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ताईद का ऐलान किया है। BRS सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़िमन में फैसला लेते हुए ऐलान किया इलेक्शन बराए हैदराबाद लोकल बॉडीज हल्के महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद टीचर्स ज़मरे में मुनाकिद होने जा रहा है। 13 मार्च को मुनाकिद होगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी रखी गई है। 24 फरवरी को कागजात की तनक़ीद का अमल होगा, जबकि 27 फरवरी पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद टीचर्स ज़मरे के हल्के के लिए BRS ने के जनार्दन रेड्डी को प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स यूनियन को हिमायत दी थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मिर्ज़ा रहमत बेग को आने वाली MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर यह ऐलान किया। उन्होंने अपनी मियाद मुकम्मिल करने वाले MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी को उनकी गिरां कदर खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि रहमत बेग AIMIM से एक तवील अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं और राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट टाउन के कोलना कुंटा कॉलोनी में रिंग मेन पाइपलाइन की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि 18 किलोमीटर तवील पाइपलाइन का तामीरी काम 32 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिंग मेन पाइपलाइन का काम हैदराबाद में मुकम्मल होने के बाद अब यहाँ सिद्दीपेट में भी अंजाम दिया जा रहा है। वज़ीर मौसूफ ने इत्तला दी कि 50 MLD का काम साल 2050 तक की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि पाइपलाइन के तामीराती रास्ते पर साइन बोर्ड्स लगाए जाएँ ताकि हादसा से बचा जा सके। चारधाम यात्रा को जाने के वाले अक़ीदतमंदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ हुआ। महकमा सयाहत के पोर्टल पर सुबह इसका आगाज़ किया गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाने वाले अक़ीदतमंद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने वाले अक़ीदतमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऐलान जल्द किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलत की वजह से सयाहों और अक़ीदतमंदों को काफ़ी सहूलत हासिल हुई है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने आज कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को मुसाफिरीन की सहूलत के पेश नज़र आइंदा 40 साल की खिदमत को सामने रखते हुए तरक्की दी जा रही है। उन्होंने बताया कि तरक्याती काम का निशाना अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किया जाने की तवक्को है। FCR के बयान में कहा गया है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती काम वज़ारत रेलवे की बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन को तरक्की देने के कामों के तहत तकरीबन 700 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। ये बात भी बताई गई है कि रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात को फराहम करते हुए रेल मुसाफिरीन की हर ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आने लगा टैक्टिक्स नहीं यूज చేస్తున్నా
always tactics. करीमनगर जिले इंतजामिया की जानिब से चलाया जा रहा है खुसूसी मुहिम एनीमिया मुक्त करीमनगर अपने बेहतरीन नताइज पेश कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आरवी कन्नन की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने गुज़िश्ता साल जून में इस मुहिम का आगाज़ किया था। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुवेरिया ने कहा कि ख़वातीन के बड़े हिस्से में इस मुहिम के दौरान एनीमिया से मुतासिर होने की वजूहात सामने आई हैं। इन ख़वातीन को इलाज के साथ साथ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ लेने और उसकी इफ़ादियत से भी वाकिफ़ कराया जा रहा है ताकि हीमोग्लोबिन की सतह में इजाफा हो और बेहतर सहूलत सेहत हासिल हो सके। DMHO ने बताया कि इलाज के बाद ख़वातीन इस मसले से बाहर आ रही हैं। मरकज़ ने ऐलान किया है कि 20 लाख टन गेहूं को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए ओपन मार्केट में फरोख्त करने एक्शन किया जाएगा। रिजर्व प्राइस में कमी की वजह से मार्केट प्राइस में भी कमी वाक़ई होगी। इससे कबल विज़रा की कमेटी जिसकी क़ियादत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की थी 30 लाख टन गेहूं एक्शन के जरिए फ्लोर मिल्स, प्राइवेट ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स और ख़रीदारों के लिए जारी करने का ऐलान किया था। कंज्यूमर अफेयर्स वज़ारत ने कहा कि अब तक 50 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत जारी करने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अपनी मियाद मुकम्मिल करने वाले गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन के लिए विदाई तकरीब मुनाकिद की। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने हरिचंदन की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने गवर्नर निज़ाम को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया है। साथ ही तरक्याती कामों में हर तरह का ताउन करने पर उन्होंने हरिचंदन का शुक्रिया अदा किया। हालिया दिनों में मरकज़ की जानिब से हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। Going away from a state where the people have their all love, affection and honor for all these years. When I came and joined the treatment which are given by Jaganji, our Chief Minister, I cannot forget. And the relationship with the governor, chief minister, on different issues which are necessary for the people had been discussed. I was extremely happy that a number of welfare schemes have been promoted. శ్రీ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరపున, ప్రభుత్వం తరపున, నా తరపున అభినందనలతో పాటు ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుతున్నాను. ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నర్గా వెళుతున్నందుకు అభినందనలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఆత్మీయుడైన పెద్ద మనిషిగా గవర్నర్ వ్యవస్థకు ఒక నిండుతనం తీసుకువచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. హరిచందన్ గారు గవర్నర్గా ఉన్న ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థల మధ్య ఉండాల్సిన సమన్వయం అన్నది ఎలా ఉండాలో ఆచరణలో గొప్పగా చూపించారు. గవర్నర్లకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మధ్య సంబంధాల మీద ఈ మధ్యకాలంలోనే చాలా సందర్భాలలో వార్తలు చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ మన రాష్ట్రం అందుకు మాత్రం భిన్నంగా తండ్రిలా, పెద్దలా,
ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో मुस्लिम नौजवानों को जिंदा जलाने वाले 3 मुलजिमीन पुलिस के मकबर। गुज़िश्ता केसों के एफआईआर के मुताबिक 5 गौ रक्षकों के मुंजिम ने 3 जिन्होंने हरियाणा में 2 मुसलमानों को हलाक किया, मवेशी स्मगलिंग पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की मकबरी का काम किया करते थे। 5 गौ रक्षकों में अनिल, श्रीकांत, रंकुसीनी, लोकेश सिंगला और महत यादव उर्फ मोनू मुनेसर शामिल हैं। गायों की स्मगलिंग के केसों में दर्ज 4 एफआईआर में हरियाणा पुलिस ने 3 अफराद जिनको कत्ल केसों का सामना है पुलिस के मकबर बताया है। गुज़िश्ता जुमेरात को हरियाणा के ज़िले भिवानी 2 मुसलमानों नासिर और जुनैद की झुलसी हुई लाशें महिंद्रा बोलेरो व एसयूवी कार में पाई गई थी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि गौरक्षक इन दोनों के कत्ल का सबब है। पुलिस का कहना है कि जुनैद को गाय स्मगलिंग के 5 मुकदमात का सामना था, जबकि नासिर का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं पाया गया। माह जनवरी में दर्ज करदा गाय स्मगलिंग केस में हरियाणा पुलिस धावे के दौरान लोकेश सिंगला को साथ ले गई थी। हरियाणा के मेवात इलाके में वाक़ फेरुजपुर झिरका में 4 एफआईआर दर्ज किए गए थे। पुलिस ज़राए ने गुज़िश्ता हफ्ते के दिन बताया कि राजस्थान के 2 मुस्लिम नौजवानों को जब पुलिस वालों के हवाले किया गया था वो जिंदा थे और उन्हें बताया कि गायों की स्मगलिंग के शुबे पर नासिर और जुनैद पर 4 अफराद ने हमला किया था। गौरक्षक के ग्रुप कारकुन व टैक्सी ड्राइवर रिंकू सीनी ने तहकीकात करने वाले अहदेदारों को बताया कि उन्होंने दोनों मुस्लिम नौजवानों को फेरसपुर झिरका पुलिस स्टेशन ले गया और कहा कि सीनी और उसका ग्रुप चाहता था कि गौ स्मगलिंग के इल्ज़ामात पर हरियाणा पुलिस जुनैद और नासिर को गिरफ्तार करे, लेकिन इनकी हालत देखकर पुलिस ने इनसे कहा कि वो गौरक्षक वहाँ से चले जाएं। इसके फ़ौरन बाद जुनैद और नासिर ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। ज़राए ने यह बात बताई और कहा कि खौफजदा गौरक्षकों ने अपने दोस्तों से रब्त पैदा किया कि लाशों को कैसे निपटा जाए। बिलाखिर फैसला किया गया कि बोलेरो गाड़ी और दोनों लाशों को 200 किलोमीटर दूर भिवानी मुंतकिल किया जाए। जुमेरात की सुबह गाड़ी और दोनों लाशों को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। पुलिस ज़राए ने यह बात बताई। सेने के मुताबिक इन्हें तवक्के थी कि इतनी दूर ले जाकर गाड़ी और लाशों को नज़र आतिश करने से महलिकीन का पता चलाना मुश्किल हो जाएगा। ताहम बोलेरो गाड़ी के चेस नंबर से जुनैद और नासिर की निशानदेही की गई। महाराष्ट्र में एक नए सियासी तूफान के आसार, ठाकरे ग्रुप के अरकान असम्बली को व्हिप जारी करेगा शिंदे ग्रुप। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ने आइंदा हफ्ता शुरू हो रहे महाराष्ट्र मुखर्रना के आइंदा बजट इजलास में व्हिप जारी करने की धमकी देकर उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना यूबीटी में हलचल तेज़ कर दी है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के चीफ व्हिप भरत गोगावाले और दीगर अरकान असम्बली ने कहा है कि वो जल्द ही सभी 56 अरकान असम्बली को व्हिप जारी कर इन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठने का हुक्म देंगे। ऐसा न करने पर इन्हें डिसिप्लिनरी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मेदक पुलिस की मुबैना मारपीट से फौत होने वाले मेदक के 37 साला मुतवत्तिन खदीर खान के वाक़े का अज खुद नोटिस लेते हुए आज समाअत की। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली खदीर खान की मौत की खबरों पर इस केस की समाअत के लिए अज खुद नोटिस सोमोटो लिया है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस अब्दुल ओघोयान और जस्टिस तोकाराम पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को बताया कि खदीर खान की चोरी को एक मामले में गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया था और अदालत में पेश करने के बाद इनकी मौत हो गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी, महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी मेदक, एसपी, डीएसपी और एसटीओ को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अब इस केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। शहर नलवंडे के महल्ले मानियम छिलका में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर को लगी आग। वार्ड नंबर 23 के काउंसलर जनाब महबूब अली इम्तियाज और वार्ड नंबर 44 के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जनाब इरफान अहमद की इत्तला के मुताबिक नलगुंडा मुस्तखिर के वार्ड नंबर 44 के महल्ले मानियम छिलका में मौलाना गुलाम रहमानी के मकान को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से फर्नीचर दीगर साजो सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। रुकने पार्लियामेंट भोमगिर कुमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज सुबह जनाब गुलाम रहमानी के मकान पहुंचकर मुलाकात की और अफसोस का इजहार किया और 75,000 रुपये की माली इमदाद दी और इनके भरपूर ताउन का तयक़ुन दिया। इनके साथ इम्तियाज़, खलील, मौलाना हिलाल, मौलाना हकीम, मौलाना नजमुद्दीन, मकामी कांग्रेस कायदीन, गम्मुला मोहन रेड्डी, काउंसलर्स, खलील बाबा और वार्ड मेंबर्स दीगर मौजूद थे। बैठने था ये पूरे कमरे का कटिंग के साथ रहा तो कुछ भी नहीं बचा खाली वो किचन सामान डब्बे बचे, डब्बे खाली किचन के सामान। जब आप थे बाहर थे मदरसे में, घर में कौन थे? लेडीज थे। अरे वो लोग दिल्ली भाग गए। बाहर निकले। अरे अच्छा करे हो। जान का नुकसान है साहब, जान का नुकसान है। नींद में है तो डेंजर कुछ भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं थे।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाजत। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज टुडे।